सभी को प्रणाम साथियों। मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और स्वागत करता हूं मित्रों आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राम से बड़ा राम का नाम क्यों कह करके हम लोग पुकारते हैं, क्यों कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। तो इस प्रसंग में एक प्यारी सी कथा आती है। कहते हैं कि एक बार भगवान की सभा में महाराज काशी नरेश जो है उनके दर्शन करने के लिए जा रहे थे। महाराज काशी नरेश जब उनके दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ही उनकी मुलाकात जो है वो श्री नारद जी से हो जाती है। नारद जी के पूछने पे वो बताते हैं कि नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ नारद जी ने कहा कि देखो, आप राम जी को जाकर के प्रणाम करना, किंतु उनके पास ही बैठे हुए महर्षि विश्वामित्र जी हैं, आप उनकी उपेक्षा कर देना, आप उन्हें प्रणाम मत करिएगा। काशी नरेश ने प्रश्न किया, महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो कहा, इसका हम जवाब आपको देंगे, किंतु आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको महाराज श्री राम को प्रणाम करना है, किंतु महर्षि विश्वामित्र जी को आपको प्रणाम नहीं करना है। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, आप देव ऋषि हैं और सदगुरु हैं, आपकी बात को भी ऊपर रखने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से वे भगवान श्री राम के दरबार में पहुँचे और पहुँचने के बाद ही जो है वहाँ सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम किया, किंतु उनके समीप में ही महर्षि विश्वामित्र जी विराजमान थे, बैठे हुए थे। उनको उन्होंने पूरी तरह उपेक्षित कर दिया, उनको प्रणाम नहीं किया और अपने आसन पर जा कर के बैठ गए। कुछ समय के उपरांत जो है यह बात जो है थोड़ा महर्षि विश्वामित्र जी को आहत पहुंचाई कि जब उनको प्रणाम नहीं किया गया सभा के बीच में, तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि राम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आपकी सभा में जो है वो मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। भगवान ने कहा, गुरुदेव आप बताएं कैसे, किस प्रकार क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि काशी नरेश अभी आकर के विराजमान हुए, उन्होंने आपको प्रणाम किया, किंतु आपके समीप बैठा हुआ मैं भी था, उन्होंने मुझे उपेक्षित कर दिया, मुझे प्रणाम नहीं किया। तो जब इस बात को सुना तो कहा कि महाराज गुरुदेव, ये राम की सभा है और यहाँ पे अगर उन्होंने आपकी उपेक्षा किया है तो ये सर्वथा जो है वो दंड के अधिकारी हैं। मैं आपके श्री चरणों के सामने मैं 3 बाण अपने निकाल करके रखता हूँ और आज ही संध्या तक मैं काशी नरेश को इन 3 बाणों से उनका वध कर दूंगा। उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है कि राम की सभा में आकर के और पूज्य गुरुदेव का जो है अनादर किया है। ऐसा कह करके उन्होंने जो है वो 3 बाण निकाले। इस बात की सूचना काशी नरेश को भी मिल गई कि आज भगवान जो है परम कोपित हो गए हैं और उन्होंने जो है संकल्प लिया है कि आज जो है वो काशी नरेश का वध कर देंगे, मृत्युदंड देने के लिए। वो दौड़ते भागते किसी तरह देवर्षि नारद जी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने कहाँ हमें किस जंजाल में, किस चक्कर में फंसा दिया। अब तो भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली है और भगवान तो जो है अपनी प्रतिज्ञा के अडिग रहते हैं और वे तो उन्होंने संकल्प लिया है तो उसे पूर्ण भी करेंगे। अब तो मेरे जो है प्राणों पे संकट आपने उत्पन्न कर दिया है, अब आप ही मेरी रक्षा करें। नारद ने कहा कि भयभीत ना हो, परेशान ना हो, अब मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। अब आप यहाँ से चले जाइए माता अंजना के पास में और उनके श्री चरणों को आप पकड़ लेना और तब तक उनके चरणों को आप नहीं छोड़ना जब तक वे आपके प्राण रक्षा करने का वचन आपको न दे देंगे। जैसे ही देवर्षि नारद ने ये बात कही, काशी नरेश वहाँ से भागते हुए सीधा माता अंजना के पास में पहुँचे। अंजना माता अपनी साधना में बैठी हुई थी। पहुँचते ही काशी नरेश ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम ही नहीं किया बल्कि अपने जो है मस्तक को उनके श्री चरणों में ले जा करके टिका दिया और दोनों हाथों से उनके चरणों को पकड़ लिया और कहा, माता मेरी प्राणों की रक्षा करें, आप मुझे अभय वरदान दें, आप मुझे वचन दें कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगी। ऐसे अनेकों वचन कहते हुए जो है राजा काशी नरेश वहाँ करुण कंदन करने लगे। माता अंजना ने कहा, अरे भैया आप कौन हैं, क्या चाहते हैं
और आपके प्राणों के पीछे कौन पड़ा हुआ है? राजा ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। माता, मैं तब तक आपके एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा जब तक आप अपने श्री मुख से मुझे 3 बार आप जो है मुझे वचन नहीं दे देते हैं कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। तब तक मैं आपको अन्य किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। जब माता ने ऐसी बात सुनी तो कहा कि ठीक है वत्स, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगी। जब इस बात को उन्होंने 3 बार कहा मैया आप इस बात को 3 बार कहें तब मुझे भरोसा होगा कि सच में मैं सुरक्षित हो पाया हूँ। और माता ने 3 बार अपने श्री मुख से कह के वचन दिया काशी नरेश को। काशी नरेश थोड़ा अस्वस्थ हुए कि अब शायद मैं जीवित बच पाऊँगा। माता अंजना ने अपने श्री मुख से मुझे वचन दे दिया है। तो उन्होंने पूरी सारी बात बताई कि जो है भगवान श्री राम ने मुझे मारने के लिए प्रण कर रखा है। माता अंजना को भी लगा कि भगवान ने यदि प्रतिज्ञा ली है तो उनके वार से उनसे रक्षा करना तो कठिन है, फिर भी मैं पूरा प्रयत्न करूंगी। इतने में क्या हुआ कि श्री हनुमान जी का आगमन हो गया। श्री हनुमान जी का आगमन हुआ तो हनुमान जी को माता अंजना ने कहा कि मैंने अपने पास आए हुए एक शरणार्थी को उसके अभय वरदान दे दिया, उसके प्राणों की रक्षा करने का मैंने वचन दे दिया हनुमान, और इस वचन को पूर्ण करना तुम्हारा दायित्व है। ये मैं तुम्हें आदेश करती हूँ कि तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। मैया, किससे इनके प्राणों की रक्षा करनी है? अगर काल भी आ जाएगा तो मैं काल को भी कुछ क्षणों के लिए जो है यहाँ से विदा कर दूँगा, आपने यदि आदेश दिया है तो। माँ ने कहा कि बेटा हनुमान, काल की तो बात नहीं है, लेकिन यहाँ रक्षा तुम्हें अपने प्रभु श्री राम से करनी होगी। जब इस बात को सुना हनुमान तो वो भी थोड़ा आश्चर्यचकित रह गए कि मैया ये बड़ा धर्म संकट में आपने हमें डाल दिया है। किंतु कोई बात नहीं है। हनुमान जी ने वहाँ से विदा लिया और जा कर के भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते ही कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राम ने कहा, हनुमान आज तक तो तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन फिर भी आज यदि तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो ज़रूर मांग सकते हो। मेरा सर्वस्व तुम्हारे लिए। हाँ, मैं तो तुम्हारे ऋण से उल हो ही नहीं सकता हूँ। आप जो भी मांगना चाहो मांग लो। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके श्री नाम का संकीर्तन करता हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर यदि काल का भी प्रहार हो तो मैं उससे उसके प्राणों की रक्षा कर पाऊँ। भगवान ने अभय वरदान दिया कि हनुमान, जो भी नाम संकीर्तन करता होगा उस पर मेरे भी बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि मैं भी उसे मारना चाहूँ तो मेरे बाण जो है वो निष्फल हो जाएं। ऐसा कह करके भगवान ने उनको वचन दिया। अब हनुमान जी जो है आश्वस्त हुए कि चलो प्रभु से मैंने वचन ले लिए है, और अब काशी नरेश से कह दिया कि संध्या का समय आ गया है, भगवान तुम्हें मारने के लिए ज़रूर आएंगे। तुम ऐसा करो, सरयू नदी के तट में जा कर के कमर तक पानी में खड़े हो कर के और वहाँ सीताराम 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 इसी महामंत्र का जो है तुम उच्चारण करते रहो जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता है। और काशी नरेश ने जा कर के सरयू में कमर तक पानी में और वहाँ हाथ जोड़ करके और सीताराम मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया है। इस घटना को देखने के लिए पूरी अयोध्या की नगरी जो है पूरी भीड़ जो है इकट्ठा हो गई। भगवान ने अपने वचनों के अनुसार गुरु को वचन दिया था, उन 3 बाणों को जो है काशी नरेश के ऊपर जो है उनका स्मरण करके और उनके ऊपर छोड़ा एक एक करके। तो जैसे ही पहले बाण को छोड़ा तो कहते हैं कि वो राम रूपी कवच ने, राम नाम का जो कवच था, जो हनुमान जी भी उनके साथ में खड़े होकर के उस राम रूपी कवच से प्रार्थना कर रहे थे कि हे राम रूपी नाम, हे नाम रूपी राम, आज मेरे भक्त की रक्षा करना आप। तो कहते हैं कि वो बाण जो है निष्फल हुआ। इसी प्रकार दूसरा बाण जब भगवान ने जो है छोड़ा, तब श्री हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा कि अब आप कंठ तक जल में जा कर के और वहाँ जा कर के आप श्री राम नाम का जप करें। और
पुनः भगवान ने जब वो दूसरा बाण छोड़ा तो कहते हैं कि वो भी उस राम नाम के कवच की वजह से वो भी निष्फल हुआ। और अंत में वो जो तीसरा बाण, तो उन्होंने कहा अब आप सरयू के भीतर जा कर के और वहाँ जप करिए, और तीसरा बाण आया और वापस लौट करके चला गया। भगवान के वो तीनों बाण निष्फल हुए। पता किया तो पता चला कि वो हनुमान ही उनके प्राणों की रक्षा कर रहे थे, अथवा वह नाम रूपी राम राजा काशी नरेश के प्राणों की रक्षा कर रहे थे। जब इस बात को सामने प्रस्तुत हुआ तो काशी नरेश वहाँ से निकले और आकर के हनुमान से कहा, तो हनुमान ने कहा आप भगवान श्री राम के चरणों में जा कर के प्रणाम करें, उनसे अभय वरदान मांगे, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। जब राम के पास पहुँचे तो वहाँ जा कर के श्री विश्वामित्र जी विराजमान थे और श्री राम ने कहा कि हे काशी नरेश, आपने मेरा तो कोई अपराध नहीं किया, किंतु आपने मेरे गुरु का अपराध किया, इसलिए आप मेरे भी दोषी है। आपको यदि क्षमा मांगनी है तो आप पूज्य गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके उनसे क्षमा याचना करें। और ऐसा ही काशी नरेश ने किया, तो कहते हैं कि वे अभयवर हो गए। मित्रों, ये सारे प्रसंगों के पीछे का जो सार तत्व था, जो इसका आशय है कहने के पीछे, वो सिर्फ इतना ही है कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। ये राम का नाम जो है वो न जाने कितनों का, करोड़ों का जो है उद्धार कर दिया है। तो इसीलिए हमारे भक्त समुदाय, हमारे संत समुदाय, हमारे जितने संत महापुरुष हैं, वह सभी लोग राम नाम के महामंत्र का उच्चारण करने का हम लोगों को निर्देश करते हैं। तो आशा करता हूँ ये राम नाम की महिमा को हम सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना समझा जाना है, और हम भी राम के प्रेमी बने, राम के स्नेही बने, राम की कृपा के पात्र बने, और जन जन तक ये राम की जो है यात्रा को हम लोग पहुँचाएँ। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम। पुनः सभी को सादर प्रणाम।